हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विथ मी प्रीति बोरा। तो दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ अपनी प्लेलिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी के अंडर, और ये क्वेश्चंस भी उसी से रिलेटेड है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप जरूर देखिएगा एंड तक, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन में स्ट्रेटेजीज बता रखी हैं कि कौन से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं एंड एलिमिनेशन कैसे करते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी की इन सब में से कौन सी क्लासिफिकेशन नहीं है। तो दोस्तों, जब मैंने आपको वो ये टॉपिक पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल थ्योरी 3 टाइप की होती है, क्लासिकल, मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी। तो इसमें जो पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है वो एक कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है। ये था कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, इसमें आपको पता होना चाहिए कि तो दोस्तों, जितनी भी पॉलिटिकल थ्योरी है उसमें जो मेजॉरिटी कंसेप्ट हैं और उनकी क्या डिविजन्स हैं ये तो आपको पता होने चाहिए। तो ये था उससे रिलेटेड। सेकेंड क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी। इन सब में से क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। पहला इसमें ऑप्शन है कि इट अमर्ज्ड इन एंशिएंट ग्रीक कल्चर। एंशिएंट ग्रीक कल्चर में आई थी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि क्लासिकल जो है वो सबसे पुरानी थ्योरी है और इसका मेन फोकस होता है हमारा आइडियोलॉजी पे, नॉर्मेटिव है, वैल्यूज पे, और ये एक तरीके से जो फिलॉसफी है और आइडियोलॉजी भी है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और तीसरा कि ये नॉर्मेटिव है। नॉर्मेटिव मतलब कि प्रैक्टिकलिटी नहीं है बट वैल्यूज हैं इसमें, लाइक रैशनलिज्म नहीं है। तो इसका आंसर है फोर्थ। थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में से बहुत ज़्यादा डिमांड किया जाने जा रहा था कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बनाओ, क्योंकि स्टेटमेंट वाले में ना समझ नहीं आता कि ए बी की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं। तो इसमें पहला है कि पॉलिटिक्स इज आइडेंटिफाइड विद पब्लिक। तो इसमें जो पहली स्टेटमेंट है वो अपने आप में ही थोड़ी कंफ्यूजिंग है कि जो पॉलिटिक्स है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम पब्लिक से। अब इसमें लोग जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि कॉमन सेंस लगाइए, ओवर थिंकिंग ना कीजिए। तो जो पॉलिटिक्स है वो सबसे ज़्यादा हम पब्लिक से ही आइडेंटिफाई, सिर्फ आइडेंटिफाई लिखा हुआ है इसमें शब्द। तो शब्दों पे ध्यान दीजिए कि क्या वर्ब यूज कर रखी है, क्या वर्ड्स उन्होंने चूज किए हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ये जो शब्दों का चयन हम बदलते हैं उसी हिसाब से उसका कंटेक्स्ट बदल जाता है। अगर इसमें इसकी जगह मैंने लिखा होता था कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पावर, तो ये भी स्टेटमेंट अपने आप में सही है, लेकिन अलग अलग कंटेक्स्ट में। अब ए स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो स्टेटमेंट अगर ए सही है तो अब हम जाएंगे बी पे, क्योंकि ए स्टेटमेंट ऐसी है कि जनरल स्टेटमेंट है और ए में ए की काफी वेरिएशन सही हो सकती है। दूसरा बी है कि इसका जो मेन एम्फेसिस होता है वो होता है लॉ में, ऑर्डर में, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में, स्टेबिलिटी मेंटेन करने में और हार्मोनी बनाए रखने में। तो बी स्टेटमेंट भी अपने आप में सही है। तो सीधे सीधे ऑप्शन 3 और 4 तो क्रॉस हो गए। अब हमें सिर्फ कंफ्यूजन है ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 में। तो जो बी स्टेटमेंट है उसको हम देखते हैं ए के रिलेशन में कि कैसे, अगर कोई ए में कोई स्टेटमेंट ले दे रखी है तो बी उसको जस्टिफाई कर रही है कि नहीं कर रही। तो बी में लिखा है कि इससे लॉ, ऑर्डर, इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी और हार्मोनी बनाए रखने के लिए होती है पॉलिटिक्स। तो ये सही है। और इसी तरीके से ये सब किनके बीच में, पब्लिक के बीच में, तो इसलिए वो आइडेंटिफाई की जा सकती है। तो इस वजह से ये उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुई। तो इसका आंसर है ए। तो इसका आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन सब में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला कि प्लेटो आइडियल स्टेट के फेवर में थे, बिल्कुल सही। एरिस्टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के फेवर में थे, ये भी बिल्कुल सही है। अब इसमें भी देखो जो वर्ड्स चुने गए हैं वो भी है फेवर्ड, की फेवर किया था, या ये नहीं है कि बिल्कुल ही कि हाँ बहुत ज्यादा बना लिए थे उन्होंने। तो ये ऐसे थोड़ा मीनिंग और कंटेक्स्ट चेंज हो जाता है जब हम वर्ड्स अलग चूज करते हैं। तो इसका आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी को हम साइंटिफिक थ्योरी कैसे मानते हैं, मतलब हम जो मॉडर्न थ्योरी है उसको हम साइंस से कैसे कोरिलेट करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स वाला क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, तो इसमें पहला दे रखा है कि ये प्रोसेस ओरिएंटेड है, कि कैसे वो पॉलिटिकल प्रोसेस हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो मेनली कंसर्न्ड है सोशल साइंस से। सो सोशल साइंस में जैसी प्रोसेसेस होते हैं, लोगों का बिहेवियर होता है, उस हिसाब से हम देखते हैं कि कैसे उसमें साइंटिफिक जो चीज़ें हैं, जो साइंटिफिक रैशनलिज्म है वो हम कैसे फिट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस ओरिएंटेड है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी क्या होती है। देखिए, जो ऑब्जेक्टिविटी है वो कंसर्न्ड होती है कि अगर जैसे
फॉर एग्जाम्पल हम ये एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं, मैंने आपको क्वेश्चन दिया 1 2 3 4, मैंने उसके 4 ऑप्शन दिए, चार में से कोई एक सही होगा, दैट इज ऑब्जेक्टिव, कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके मेन क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन इसकी जगह मैं आपको एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दूं कि हाउ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी इज कंसिडर्ड एज अ साइंटिफिक थ्योरी, तो उस पे आप बहुत कुछ लिख सकते हो। सिर्फ एक डायमेंशन पे वो फोकस्ड नहीं होगा, उसकी मल्टीपल डायमेंशन होगी, दैट इज सब्जेक्टिव। तो जब साइंटिफिक कोई फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे साइंटिफिक हो गया कि E इक्वल्स टू MC स्क्वायर, या फिर कोई केमिकल फॉर्मूला, या फिर नेचुरल फिनोमेना भी कुछ है, तो वो सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं क्योंकि उनमें एक डेफिनेट फॉर्मूला होता है, एक डेफिनेट फॉर्म होती है और एक डेफिनेट प्रिंसिपल होते हैं। तो इस तरह से ये साइंटिफिक है। तीसरा कि ये इंपेरिकल है। इंपेरिकल मतलब प्रैक्टिकल हो सकता है इसका, यस हो सकता है। जैसे हम पॉलिटिकल सिस्टम, हमारी अलग अलग पॉलिटिकल थ्योरी है, अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम है, हम उन सबको प्रैक्टिकली हर जगह यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि क्या सिचुएशन है। तो इसका आंसर हुआ 4, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, which among the following is not a characteristics of modern political theory? मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का कौन सा इसमें ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का नहीं है? तो पहला, फैक्ट्स एंड डेटा पे बेस्ड होता है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो जब हम ह्यूमन बिहेवियर को एनालाइज करते हैं एंड एज अ सोशल साइंस उसे पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन ट्रेंड्स कैसे हैं, तो फैक्ट्स पे डिपेंड करता है, डेटा पे डिपेंड करता है। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, बिल्कुल सही है। एम्फेसिस, मेन फोकस होता है उसका कि व्हाट इट इज, कि अभी वो चीज जो है, पॉलिटिकल थ्योरी जो भी है या सिस्टम जो भी है, वो क्या है, ना कि वो पहले क्या था। जो पहले वाली चीजें हैं वो साइंटिफिक उसकी एनालिसिस नहीं होएगी ना, मतलब एनालिसिस ही हो सकती है, लेकिन मेन फोकस उसका प्रेजेंट में होता है। तो ये तीनों मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फोर्थ है नॉर्मेटिव अप्रोच। नॉर्मेटिव अप्रोच नहीं है, नॉर्मेटिव अप्रोच के साथ साथ ये प्रैक्टिकल अप्रोच भी है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो मेनली कंसर्न्ड है क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी से, और कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी में भी नॉर्मेटिव प्लस साइंटिफिक दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बुक लिखी है ब्रैनबेरी ने? तो ब्रैनबेरी एक ऑथर है, आपको पता है, और एक पॉलिटिकल थिंकर भी है। तो ये बुक्स एंड ऑथर वाली कैटेगरी में आ गया ये क्वेश्चन। तो इसके ऑप्शन है अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, ये आप सभी को पता है, बहुत फेमस बुक है, किसने लिखी है? रॉबर्ट नॉजिक ने। दूसरा, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स। तो फोर्थ तो हो ही नहीं सकता, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स। तो ऐसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लिखी है ये बुक? डेमोक्रेसी एंड इल्यूजन। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर है जॉन प्लावनेस। और एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि प्लेटो और अरिस्टोटल के द्वारा लिखी गई कुछ बुक्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। नेक्स्ट, किसने कहा है कि पॉलिटिकल थ्योरी कैन सीक ट्रूथ अलोंगसाइड द साइंटिफिक एम्पिरिकल मेथड्स? कि किसने ये बोला है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो सच ढूंढ सकती है, जो सच्चाई होती है वो ढूंढ सकती है साइंटिफिक और प्रैक्टिकल मेथड्स के साथ साथ, यानी कि वैल्यू प्लस फैक्ट्स दोनों पे डिपेंडेंट है, एंड सीक करती है वो जस्टिस। तो ये सिर्फ एक इंसान कह सकता है, ये है जॉन रॉल्स, और इनकी जो बुक थी अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसमें इन्होंने ये चीज कही थी पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी किस किस चीज़ों का मिक्सचर है? तो जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी है वो दो चीज़ों का मिक्सचर है, वो है क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी। और पोस्ट मॉडर्न थ्योरी जैसी कोई टर्म नहीं है फिलहाल, तो इसका आंसर है 3। तो दोस्तों आपके लिए सजेशन यही है कि आप वीडियो देखिए वहाँ से, और एमसीक्यू सॉल्व करें, ताकि आपकी जो सब्जेक्ट पे होल्ड है वो स्ट्रांग हो जाए और आपको पता चल जाए कि पर्टिकुलर वीडियोस हैं उनसे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। और मैं ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करती रहूंगी, किसी को कुछ डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और अपने कोई भी आइडिया या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी फैक्ट्स किसी को या नॉलेज किसी को शेयर करनी हो तो उनके लिए भी कमेंट सेक्शन ओपन है, तो आप कुछ भी नॉलेज शेयर कर सकते हैं रिलेटेड टू द टॉपिक। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।